हाय गाइस, मैं अलस आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 13 एमसीक्यू जो एचएपी के जो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस देखिए आप, सेल की जो खोज है वो किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की या जी लोवे ने की थी? ये तो आपको ही पता है किसने की थी, रोबर्ट हुक ने की थी। और सेकंड ये क्वेश्चन देखिए, निमेटोसिस्ट क्या है? सेल का ग्रुप है या ऑर्गन है या सेल का पार्ट है? क्या है? निमेटोसिस्ट एक सेल्स है। और उसके बाद देखिए सेल वॉल के अंदर क्या है, क्या क्या होता है? लिग्निन होता है, हेमिसेलोज होता है, पैक्टिन होता है, सेलोज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तेज़ी से बोले तो स्पीड यानी क्रॉस कौन कर जाता है? यहाँ पर बात करें तो अमाइनो एसिड कर जाता है या यूरिया या ग्लूकोज, कौन? CO2 करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाता है CO2। उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस किस है? यार नॉर्मल क्वेश्चन से ही तो आपको आता है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन इन सेल, यानी सेल के अंदर जो सिक्रेशन करने के लिए जो प्रोटीन है, बोले तो प्रोटीन का पैकेजिंग करना, सॉर्टिंग करना, मॉडिफाइंग करना, ये किसका काम है? ये लाइसोसोम का काम है या गोल्जी बॉडीज़ का काम है या राइबोसोम का काम है या आरएनए का काम है? ये किसका काम है? ये है गोल्जी बॉडीज़ का। ठीक है, यहाँ पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है तो यहाँ पर देखिए आप ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर देखा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म या आसिया या न्यूक्लियस, किसके अंदर देखा जाता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पर बी है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग फास्ट सेल डिवीजन, फास्ट सेल डिवीजन किसके अंदर होता है? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत बोले तो वेरी सेल डिवीजन होता है, स्पीड से होता है यहाँ पर। और फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपेटाइटिस, गोल्जी एपेटाइटिस का क्या फंक्शन है, क्या काम है यहाँ पर गोल्जी एपेटाइटिस का? तो गोल्जी एपेटाइटिस का काम अभी मैंने देखा था, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज भी आ जाता है, गोल्जी एपेटाइटिस भी आ जाता है। तो इसका क्या काम था? प्रोटीन का पैकेजिंग करना, सॉर्टिंग करना, मॉडिफाइंग करना। तो वही यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये क्या कैरी कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या चेंज हो रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर राइट हो जाता है डी ऑप्शन वाला। ठीक है, जो मैं नहीं चाहिए तो उसका डिग्रेडेशन की जो साइट है वो है यहाँ पर प्रोटियोसोम्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए राइबोसोम इस साइट ऑफ किसकी साइट है जो प्रोडक्शन कर रही है? किसका? क्रोमोसोम का या विटामिन्स का या न्यूक्लिक एसिड का? किसका कर रही है यहाँ पर? प्रोटीन का वो क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ से जो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है? तो बैक्टीरिया है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन से वो देख लिए। अगर आप ये बुक है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो ये GDC से हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन।